अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि हम मुख्तलिफ़ फसलात की कवरेज आप लोगों को देते रहते हैं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं सरसों, राया, यानी कि इसका सेंसी नाम लें तो ब्रासिका मस्टर्ड भी इसे कहते हैं। इस खेत में मैं मौजूद हूँ और पिछले कुछ सालों में लोगों ने इसका नाम इसको कैज़ोला भी कह दिया। तो आप यूँ समझे कि उस खेत में मैं अब मौजूद हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर जब खेत पकता है राय का, अब जो औसत है, मैं समझता हूँ कि जब खाद बीज हम दे देते हैं, पानी दे देते हैं, स्प्रे हम कर देते हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि औसत जो है ना, ये अल्लाह के ज़िम्मे हो जाती है, उसने हमें देनी है। उसके साथ साथ कुछ अख्तियार रब ताला ने इंसान को भी दिए हैं और वो अगर हम सही किरदार अदा करें तो हम औसत अच्छी ले लेते हैं। जब हम सही किरदार अदा नहीं करते तो वही औसत हमारी गड़बड़ भी हो जाती है। नाज़रीन, अमूमी तौर पर जो राय की औसत है, ये हम आखिर पर आकर ख़राब कर लेते हैं। हमने देखा है, बहुत मर्तबा देखा है कि दोस्त अच्छी तैयारी करते हैं और अच्छी तैयारी करने के बाद राय को आखिर पर आकर ख़राब कर देते हैं। वो ऐसे है कि जैसे ये मेरा कैमरा मैन नीचे आप लोगों को दिखाएगा, ये बिल्कुल खुश्क ज़मीन है और ऐसे लगता है जैसे काफ़ी अरसे से इसे पानी ना मिला हो। बिल्कुल खुश्क ज़मीन है। तो प्यारे, बात ये है कि जो तेलदार अजनास होती हैं, ये पहली सबसे बड़ी गलती है कि जो इस तरह इन्हें खुश्क कर दिया जाता है। जो तेलदार अजनास हैं वो हमेशा तर-वतर में पकाई जाती हैं और फिर इसका ये भी मसला नहीं है कि अगर गिर भी जाए तो इसकी औसत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेटना तो इसने है ही है। फिर इस तरह खुश्क करने वाली जो बात है, ये बहुत नुकसानदेह है। एक बात याद रखिएगा, तेलदार अजनास को हमेशा तर-वतर में पकाना है। अगर तर-वतर में नहीं पकाएंगे तो फिर आप लोगों की औसत मुतासर हो जाएगी, बीज कमज़ोर हो जाएगा, आप लोगों को यील्ड कम हासिल होगी। उसके बाद ये है कि दोस्त पूछते हैं कि राय की कटाई कब करनी चाहिए। मेरे भाई, लास्ट ईयर भी हमने दोस्तों को बताया था कि आप इस तरह करें कि ये जो राया है, इसके एंड पॉइंट से आप 6 इंच नीचे ठहर जाएं। यहाँ तक, यहाँ से आप लोग इसका ये कैप्सूल जो है इसको खोल कर देखें। अब ये जो खोला जो मैंने, ये 6 इंच नीचे आके, तो ये देखें बिल्कुल ग्रीन हालत में है। और खोल लेते हैं, वो गिर गया है। ये देखें जी, ये देखें, ये बिल्कुल ग्रीन हालत में है। मैं इसको हाथ पे निकाल लेता हूँ, या ये देखें, ये बिल्कुल ग्रीन हालत में है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ग्रीन हालत में है। तो इसका मकसद है कि ये कटाई की तरफ अभी नहीं गया है। आप इस तरह करें कि आपने देखना है, चेक करना है कि आपका राया कटाई के काबिल हो गया है या नहीं हो गया है। आप ऊपर वाले 6 इंच को छोड़ें, नीचे वाली किसी भी इसका जो कैप्सूल है उसे आप लोग खोल लें। जब आप उसे खोलें और उसका जो दाना है वो ग्रे हालत में हो चुका हो, ये तो ग्रीन हालत में है, मैं बता रहा हूँ ग्रे में, यानी ब्लैक के करीब करीब ग्रे हालत में जब इसका दाना हो जाए तो उस वक्त आप समझें कि आपका कटाई का वक्त हो चुका है। अमूमी तौर पर ज़मींदार ये कोशिश करता है कि वो ज़मीन खाली करने के लिए, अगली फसल जल्दी काश्त करने के लिए, काटन काश्त करने के लिए, या जो भी फसल उसने काश्त करनी है, नेक्स्ट फसल को काश्त करने के लिए जल्दी कटाई करवा लेता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि जल्दी कटाई करवा कर 4-5 मन का वो अपना नुकसान कर लेता है। आज की 2 बड़ी गलतियां मैंने आपको बताई हैं। जिस तरह ये राया, मैंने 2 फलियां आपको, 2 कैप्सूल मैंने खोल कर दिखाए हैं, ये ग्रीन हालत में मौजूद है। मैं समझता हूं कि इस तरह अगर ग्रीन हालत में हो और इस तरह की खुश्क ज़मीन हो तो ये बर्बादी हो रही है। जैसे ये खुश्क ज़मीन है तो ये बर्बादी हो रही है। अगर इस तरह ग्रीन हालत में मौजूद है तो उसे लाजमी तौर पर आप पानी दे दें। जब ब्राउन हालत में जाए तो फिर उसकी कटाई करनी आप शुरू कर दें। वो अपने स्टैंडर्ड मियार पे, जो उसका सही वक्त है, स्टैंडर्ड टाइम पे वो पहुंच चुका होगा, उसकी औसत बेहतरीन आएगी।
अगर ये दो एहतियात, दो गलतियां फिर इनके दो एहतियात जो मैंने आज बताए हैं, अगर आप राय की फसल में इन दो चीज़ों का ख्याल कर लें, सबका 2 सालों में हमने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की है कि जिस जिस दोस्त ने ये ख्याल रखा है उसकी 4-5 मन औसत ज़्यादा आई है। जिसने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा आखिर पर उसका बीज मर गया है, बहुत बारीक हो गया है, या बीज हुआ भी है तो उसमें वज़न नहीं आया है, बड़ा सारा गट्टू भर के भी वो 40 किलो का नहीं होता था। और जिसने इन दो बातों का ख्याल रखा, यानी एक तो नीचे तर रखा और दूसरा कैप्सूल जो है ना, जब तक ब्राउन नहीं हुए अंदर से, जब तक उसका बीज ब्राउन नहीं हुआ उस वक्त तक कटाई नहीं की, जिस दोस्त ने ये ख्याल रखा उसकी एवरेज 5 से 6 मन अमूमी तौर पर एक जैसे खाद प्लान से उसकी एवरेज ज़्यादा आई। जिसने ख्याल नहीं रखा उसकी कम आई, जिसने ख्याल रखा उसकी एवरेज ज़्यादा आई। नाजरीन, बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन सोच हमने कलेक्ट करके आप लोगों के सामने बयान कर दिए। उसके बाद दिल माने की मर्जी होती है, जो माने वो माने, जो ना माने ज़बरदस्ती नहीं होती है। इसी तरह हम अच्छी सी सोच और अच्छा सा तजर्बा लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।